अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं ग़ज़वा खंदक के मकाम पे, जहाँ पे मस्जिद खंदक बना दी गई है। उसके अलावा 7 मसाजिद हैं यहाँ पे, जो कि बिल्कुल करीब करीब हैं, और वो मकाम है जहाँ पे ग़ज़वा खंदक हुई थी। तो आइए आपको लेके चलते हैं, रास्ता भी दिखाते हैं कि किस तरह से हम मस्जिद क़िबलतैन से यहाँ पहुँचे हैं। रास्ते में बातें भी करते हैं और इस जगह के बारे में भी मुकम्मल तफ़सीलात देते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा सर, अभी हम ज़ियारत करेंगे मस्जिद सबा मसाजिद की 7 मास्क, ग़ज़वा खंदक और मैदान फ़तह, एक ही प्लेस का नाम है। ये ग़ज़वा खंदक है, ये खंदक सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मशवरे पर खोदी गई थी, क्योंकि वो फ़ारस के थे, ईरान के, और ईरान में जंगें हुआ करती थी तो वो खंदक के ज़रिए हुआ करती थी, ताकि आपको दुश्मन आए तो खंदक में गिर जाए, आसानी से आप उसके ऊपर काबिज़ हो सकते हैं, उसको मार सकते हैं। तो खंदक खोदी गई थी। जब कुफार आए तो कुफार का एक बहुत बड़ा फाइटर था, जंगजू था, मरहब था उसका नाम। मरहब घोड़े के जरिए ये खंदक क्रॉस करके आ गया था। तो उसने आके वहाँ ललकारा, जैसे एक सिपाही या सिपा सालार कहता है कि कौन है मेरे मुकाबले में लड़ने वाला। तो हजरत अली करमल्लाहु वजह ताला खड़े हो गए। आसद ने बिठा दिया कि अली तुम अभी शबाब है, वो बहुत बड़ा लड़ाका है, बहुत बड़ा फाइटर है, नहीं लड़ सकता। हजरत अली को बिठा दिया आप ने। फिर उसने ललकारा, फिर भी हजरत अली, वो कह रहा था कि और तो लड़ने वाले थे, कुरैश में आए कोई, कुरैश से कोई है। तो कर दिया कि तीसरी बार भी हजरत अली करमल्लाहु वजह ताला खड़े हो गए कि यार सल्लल्लाहु मुझे इजाजत दे, जाए मेरे दफ्तर में। तो हमने इजाजत दी, हजरत अली उसके साथ लड़े। सबसे पहले तो उसके घोड़े की टांगे काटी थी ताकि ये वापस ना जा सके। खैर इससे पहले उसने कहा कि मरहब ने कि अली तू मेरे दोस्त का बेटा है, लिहाजा मैं तुम्हारे साथ नहीं लड़ना चाहता, बैठ जाओ, एक माफी के तौर पर दोस्त थे जी। तो हजरत अली ने कहा कि ये तो नहीं हो सकता, या ईमान लेकर आ जाओ या फिर जो है सामना करो। खैर उसको हजरत अली करमल्लाहु वजह ताला ने फिरदार किया था। मरहब उसका नाम था। वो एक किसी नात में शेर भी है कि मरहब दो नीम है सरे मक्तल पड़ा हुआ, उठने का अब नहीं कि मारा अली का है। तो इस जंग के फाते हजरत अली करमल्लाहु वजह ताला है। तो अभी ये सारी मसाजिद जो हैं, ये एक ही लाइन में हैं या ये अलग अलग? एक ही प्लेस में, करीब करीब। तो ये सामने क्या जगह है जो लोग चढ़ रहे हैं? जी जी, वही प्लेस है। अच्छा अच्छा। अच्छा, खंदक अभी है ये बंद कर दी? नहीं सर, खंदक खत्म हो गया। दोस्तों, ये जो मसाजिद आप देख रहे हैं, ये सबा मसाजिद के नाम से हम जानते हैं, यानी 7 मसाजिद हैं। इसी जगह पे ग़ज़वा खंदक हुई थी, जो हमारे गाइड ने बहुत खूबसूरत अंदाज में बयान की है, जिसमें हज़रत अली करमुल्लाह वजहो का बहादुरी और शुजाअत का वाक़या भी बताया है। इस मकाम पे जब खंदक खोदी जा रही थी, तो सहाबा कराम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक बड़ी चट्टान नहीं टूट रही थी। तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुजारिश की कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमसे एक चट्टान नहीं टूट रही है जो हमें परेशान करेगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाहु अकबर पढ़ के उस चट्टान पे 3 बार वार किया और चट्टान टूट गई। जब पहली बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाहु अकबर पढ़कर चट्टान को मारा, तो चिंगारी निकली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे शाम फतह होता हुआ दिख रहा है। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर से मारा तो चिंगारी निकली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे फारिस फतह होता हुआ दिख रहा है। जब तीसरी बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चट्टान को मारा तो चट्टान टूटी और चिंगारियाँ निकली। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे यमन की चाबियाँ मिल गई हैं। हदीस का मफ़हूम है। यहाँ पर जो मसाजिद मौजूद हैं, उनका नाम है हज़रत अली बिन इब्न तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, और उसके अलावा दीगर मसाजिदें हैं। यहाँ पे जितनी भी मसाजिदें हैं, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मौजूद नहीं थी, बल्कि ये मसाजिदें उनके बाद हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में बनाई गई। दोस्तों, इन मसाजिदों की ज़ियारत ज़रूर करें आप जब भी उम्रे पे आएँ।
अब हम आपको लेके चल रहे हैं मदीने की बाकी ज़ियारात कराने के लिए। इस वक्त जो बागात आप देख रहे हैं ये सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हैं। अब आपको एक और नया ज़ियारत कराते हैं मदीना मुनव्वरा की। इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम सज्जाद भी उनका दूसरा नाम है। तो वो करबला से जब वापस आए थे बीमार थे, उनके साथ तो लड़ाई नहीं हुई, तो मस्तूरात बीवियों को लेकर जब वापस आए थे तो ये घर बनाया था, ये सामने आप देख रहे हैं कच्चा घर, ये बनाया था। ये हाँ आप उस वक्त है अपनी असली हालत में, ये बाद में मेंटेन तो होता रहा है, ऊपर का हिस्सा देखें जैसे तो हम अपने घरों उस वक्त के हिसाब से थोड़ा बहुत बना होगा। जी जी जी। ये इनका इस तरफ से गेट है, दरवाजा जो बंद पड़ा है, दरवाजे तो बात के लगे हुए हैं। बंद लगा। और ये जो है ना, ये कुआं है। हाँ तो भाई इस वक्त हम मौजूद हैं मस्जिद जुम्मा में, जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुम्मे की नमाज़ पढ़ाई थी। तो आइए आपको लेके चलते हैं मस्जिद जुम्मा के अंदर और यहाँ की ज़ियारत कराते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लें और ज़ियारत करना शुरू करें। मैं दुआ करूँगा जो भी हमारे दोस्त ज़ियारत देख रहे हैं ये अल्लाह ताला जल्द उनको नसीब करे कि वो ख़ुद अपनी फ़ैमिली के साथ यहाँ पे आएँ और एक्सपीरियंस करें और इन तमाम मुबारक जगहों को देख सकें। आइए आपको लेके चलते हैं अंदर। प्यारे दोस्तों, मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत का सिलसिला जारी है, तो दुरूद शरीफ का विर्द जारी रखें। और अब हम आपको लेके जा रहे हैं एक और बहुत ही प्यारी सी ज़ियारत कराने, जिसका नाम है मस्जिद कुबा। आप सल्लम जब हिजरत फरमा कर मक्का से मदीना तशरीफ लाए थे तो आप सल्लम ने ये मस्जिद बनाई थी, मस्जिद कुबा। इसके मुतालिक हदीस का मफहूम है कि जिसने यहाँ 2 रकात नमाज नफल पढ़ी मस्जिद कुबा में, गोया उसने मकबूल उम्रे का सवाब पाया। तो वहाँ गाड़ी रोकता हूँ मैं, आप जाइए तसल्ली से नफिल पढ़ें, तशरीफ लें, फिर अगला सफ़र करता है। मस्जिद कुबा और उसके बाद आपने बताया कोई 2 जगह और है। 2 जगह। तो वो मसाजिद हैं वो भी या नहीं, वो आपसे रिलेटेड प्लेस है। अस्सलाम वालेकुम जोशीले ट्रैवलर्स, उम्मीद अभी तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं कि मस्जिद कुबा के अंदर, और इस मस्जिद के बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उसका मफ़हूम है कि जिसने यहाँ पे 2 नफिल नमाज अदा की गोया उसने एक मकबूल उम्रे का सवाब कमाया। तो आइए आपको इस मस्जिद की ज़ियारत कराते हैं, लेकिन पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें। पूरा रास्ता भी दिखाते हैं, इसके बारे में भी बताते हैं और मस्जिद को अंदर से भी दिखाते हैं। आइए ज़ियारत शुरू करते हैं। दोस्तों, मस्जिद कुबा को यह शर्फ हासिल है कि इस्लाम की पहली मस्जिद है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना आए तो कुबा में कुछ दिन क़याम किया, तो यहाँ पे मस्जिद भी तामीर कर दी नमाज पढ़ने के लिए। उस ज़माने में मदीना मुनव्वरा इतना बड़ा शहर नहीं था और मदीने के बाहर छोटी छोटी बस्तियाँ थीं। तो मदीना पहुँचने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुबा में क़याम किया, तो यहाँ पे मस्जिद बनाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसका मफ़हूम है कि जो शख्स अपने घर से वज़ू करके निकले और 2 रकत नफिल नमाज मस्जिद कुबा में पढ़े तो उसने एक उम्रे का सवाब हासिल किया। उस ज़माने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी पैदल और कभी ऊँट की सवारी करके मस्जिद कुबा आते और नमाज़ पढ़ते। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला आपको भी अगर शर्फ बख्शे उम्रे पे आने का, तो मदीना मुनव्वरा के अंदर कोशिश कीजिए कि रोज़ाना आकर 2 रकत नफिल नमाज मस्जिद कुबा में ज़रूर पढ़ें, क्योंकि मक्का मुकर्रमा के अंदर आपको उम्रा करने का मौका मिलता रहता है। मदीना मुनव्वरा के अंदर भी अगर आप उम्रे का सवाब हासिल करना चाहते हैं तो इस मौके से फ़ायदा उठाएँ।
अस्सलामुअलैकुम जोशीले ट्रैवलर्स। इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं अपनी मदीने की ज़ियारत के सिलसिले में एक और ज़ियारत पे, उस कुएं पे जिस कुएं पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी गस्ल दिया गया जब आप पर्दा फरमा गए इस दुनिया से। तो आइए आपको इस कुएं की भी ज़ियारत कराते हैं। तो बिस्मिल्लाह पढ़ लीजिए, दुरूद पाक का विर्द कसरत से कीजिए और इस वीडियो को हमारे साथ शुरू कीजिए ज़ियारत के सिलसिले में। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। दोस्तों, ये जो कुआं आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसको बहुत सारे शर्फ हासिल हैं। सबसे पहले तो इस कुएं को जन्नत का कुआं या वेल ऑफ पैराडाइज भी कहा जाता है। सबसे पहला शर्फ जो इस कुएं को हासिल है वो ये कि इसी कुएं के पानी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल दिया गया था जब आप दुनिया से पर्दा फरमा गए थे। इस कुएं के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मफ़हूम है कि आज रात को मैंने एक ख्वाब देखा कि सुबह मेरी एक ऐसे कुएं पे हुई है जो जन्नत का कुआं है। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कुएं पे सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हों के साथ तशरीफ़ लाए और इस कुएं के पानी में अपना लुआब डाला। जब भी दोस्तों मदीना आएँ तो इस कुएं की ज़ियारत ज़रूर करें। तो आप खुद सोच सकते हैं कि इस कुएं का पानी कितना मुबारक होगा और इस कुएं को पानी को पीने से आपको क्या शर्फ हासिल होगा वो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इस कुएं के ऊपर कूलर लगा हुआ है जहाँ पे लोग आते हैं, पानी भरते हैं बॉटल्स में और लेके जाते हैं। तो आप भी, अल्लाह जब आपको नसीब करे मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत करना, तो इस जगह पे ज़रूर आएँ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत का ये सिलसिला आप लोगों को ज़रूर पसंद आ रहा होगा। हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।